हेलो दोस्तों, स्टडी बोनस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस से क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसका ऑप्शन सही है पहला का सी, यानी इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी का शासन व्यवस्था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, इसका सही ऑप्शन है दूसरा का ऑप्शन सही है सी, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण क्या है तो अमेरिका है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। इसका ऑप्शन सही है, तीसरा का ऑप्शन सही है टी, यानी जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। चौथा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई। इसका सही ऑप्शन है चौथा का सही ऑप्शन बी, यानी लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया। लोगों के बीच जो टकरावों को समाप्त कर दिया, ऑप्शन सही है बी। पांचवा प्रश्न है कि सुदूर संवेद उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका ऑप्शन सही है, पांचवा का ऑप्शन सही है सी, यानी संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए किया जाता है? संसाधनों के खोज के लिए। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो इसका सही ऑप्शन है छठा का ऑप्शन सही है ए, यानी देहरादून। क्या है? देहरादून। सातवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है जो बिहार राज्य है, इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और आठवां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, यानी कौन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है आठवां प्रश्न का ऑप्शन सही है, 8वां नंबर का प्रश्न ऑप्शन सही है सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्ट एमुलियन ने किस पद से नियुक्त किया था। तो इसका ऑप्शन सही है, 9वां का ऑप्शन सही है सी, प्रधानमंत्री से। किससे? प्रधानमंत्री से नियुक्त किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन है 10वां का सही ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। 11वां नंबर प्रश्न है कि संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। 12वां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन सही है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 13वां प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन सही है 13 का ऑप्शन सही है सी, मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। 14वां प्रश्न है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन सही है 14वां प्रश्न का ऑप्शन सही है ए, यानी जमालपुर में है। कहाँ है? रेल वर्कशॉप कहाँ है तो जमालपुर में है। 15वां प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या था। सुनामी का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन सही है समुद्र में भूकंप। क्या है? समुद्र में भूकंप के कारण सुनामी का प्रमुख कारण है। 16वां प्रश्न कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है प्राकृतिक आपदा है। क्या है? सुखाड़ क्या है तो प्राकृतिक आपदा है। 17वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, यानी अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। 18वां प्रश्न है कि मानव के शरीर में जल की मात्रा क्या है। मानव के शरीर में जल की मात्रा क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी 65% जल की मात्रा है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है 19वां का ऑप्शन सही है बी, यानी जो डॉल्फिन जो मछली होता है वो केवल भारत में ही पाया जाता है। 20वां प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। जो सीमेंट जो उद्योग का कच्चा माल कौन है। तो इसका ऑप्शन सही है 20वां प्रश्न का ऑप्शन सही है ए, यानी चूना पत्थर जो है जो कच्चा माल है।
21 नंबर प्रश्न है, 21वां नंबर प्रश्न कि लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका सही ऑप्शन है डी यानी यूरोपीय। क्या है इसका सही ऑप्शन? डी, यूरोपीय संघ। 22 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है 22वां का ऑप्शन सही है बी यानी मार्टिन लूथर ने किया था। 23 नंबर प्रश्न है, 23वां नंबर प्रश्न कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो मतदान का न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका ऑप्शन सही है 24वां का ऑप्शन सही है बी यानी संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है? संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। 25 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन है, भूस्खलन क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है 25वां का ऑप्शन सही है ए यानी प्राकृतिक आपदा। क्या है? भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। 26 नंबर प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिमाण है, जो महासागर के तल के कंपन का परिणाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन सही है 26 का ऑप्शन सही है सी यानी सुनामी। क्या है? सुनामी। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है 27वां का ऑप्शन सही है पी तरंग। क्या है? पी तरंग है। 28 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है सुनामी का संबंध किससे है? तो समुद्र से है। किससे है? समुद्र से। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है 29वां का ऑप्शन सही है डी यानी बहुसंख्याओं का शासन, बहुसंख्याकों का शासन। 30 नंबर प्रश्न है कि 30वां नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन सही है सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पर? नागरिकों की विशेषपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन सही है 30वां का सी। 31 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिवाद है। तो इसका सही ऑप्शन है 31 नंबर का प्रश्न ऑप्शन है सी, 31 का डी ऑप्शन है सही यानी अलगवाद। क्या है? अलगवाद। 32 नंबर प्रश्न की कोयला है, कोयला क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है 32 का ए यानी अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। 33 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है 33वां का ऑप्शन सही है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 34वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? तो इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है सी यानी 5 है। कितने वैश्वीकरण का मुख्य अंक कितने हैं? तो 5 हैं। 35वां प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो जो मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है। 36वां प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 37वां प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? तो झारखंड जो राज्य है उसमें कोयले का उत्पादन होता है ज़्यादा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो इसका सही ऑप्शन है 38 नंबर का प्रश्न है बी यानी टाटा लौह और इस्पात कंपनी जो है जो भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। 39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही है 39 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन सही है बी यानी सड़क मार्ग। क्या है? सड़क मार्ग।
40 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन सही है 40 का बी, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर में है। और 40 नंबर प्रश्न से अपने बानी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।